बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी ट्यूब फैमिली वाले, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई बेहतरीन से एक रेमेडी। जिनके पाँव पर शूज़ वगैरह के निशान पड़ जाते हैं, सर्दियों में ब्लैक हो जाते हैं पाँव, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं रेमेडी बनाऊंगी। और ये सारी सिर्फ घर की चीज़ें हैं मेरे पास अवेलेबल। ये देखें, ये एलोवेरा जेल इसमें से थोड़ा सा लेंगे, ये हल्दी है, ये नमक, ये मीठा सोडा और टूथपेस्ट। बस इन चीज़ों से मिलाकर हम, और ये विनीगर डालेंगे थोड़ा सा, तो सारी चीज़ों से मिलाकर एक ज़बरदस्त सी हम रेमेडी आज बनाने वाले हैं। ठीक है जी। आज और वो जो ये पेड़ियाँ फट जाती हैं उसके, वो भी इससे बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगी और चुटकियों में ठीक हो जाएंगी। आपने सडनली किसी पार्टी में जाना हो तो आपका दिल करा प्यारे से सैंडल्स पहनने के लिए, तो आप फटाफट इस रेमेडी को अप्लाई करें। 15 से 20 मिनट हमें चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए, और बस उसके साथ ही आप काम भी कर सकते हैं ईजीली और सारा कुछ कर सकते हैं उसको लगाए लगाए। तो सबसे पहले क्या करना है, ये इसका मैं जेल निकाल लूँगी, एलोवेरा जेल। अगर आपके पास दूसरा है जो मार्केट में होता है वो अवेलेबल है तो आप बेशक वो भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेश अवेलेबल था तो मैंने कहा चलें जी मैं फ्रेश वाला ले लेती हूँ। दोनों में से ही इजीली बन जाएगा ये हमारी रेमेडी। इसको इस तरीके से चलें ले लेते हैं हम, सिरे ज़रा जल्दी आ जाएगा। फ्रेश एलोवेरा जेल की तो फिर बात ही क्या है। ये देखिए जी, इस तरह से इसको हम स्क्रैच करेंगे तो सारा का सारा जेल हमारा इजीली इसमें बाहर आ जाएगा निकल के। ये देखें, एलोवेरा जेल वैसे भी बहुत सारी रेमेडीज़ में इस्तेमाल होता है घरेलू, जैसे कि सर बालों वगैरह के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, रिफ़्रेश करने के लिए। जो अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं, कुदरती जड़ी बूटियाँ, इसमें हमारे लिए बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। बस इनको हाथ से इस तरह ही प्रेस कर लेना, तो हम लोग बस उसको अप्लाई नहीं करते। हम बाज़ारी मार्केट की कॉस्मेटिक्स जो आ रही हैं आर्टिफिशियल, उनकी तरफ ज़्यादा जाते हैं, भागते हैं। तो ये नहीं पता कि जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन चीज़ों में फ़वाइद रखे हैं वो किसी भी चीज़ में नहीं है। कुदरती चीज़ों में जो जड़ी बूटियों में फ़ायदे हैं वो किसी भी चीज़ में मैं समझती हूँ नहीं है। तो आप घर में इन चीज़ों को बनाया करें, अप्लाई किया करें। अच्छा, थोड़ा सा अब हमने क्या करना है, तकरीबन इतना, ये आधा सा चम्मच मीठा सोडा ले लेंगे। ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक और मीठा सोडा मिलके बहुत ज़बरदस्त सा केमिकल रिएक्शन पैदा करता है साफ़ सफाई करने के लिए। और ये थोड़ी सा हल्दी पाउडर टच देंगे, बस बिल्कुल मामूली सी हल्दी डालेंगे हम इसके अंदर। ठीक है ना, ये जो हमारी फटी हुई एड़ियाँ उसके लिए ये बहुत अच्छी रहती है हल्दी, उनको ज़रा हील को कवर करने के लिए। बाज़ लोगों के हील्स में से खून भी निकल रहा होता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी हल्दी, एंटीसेप्टिक का काम देगी। तो ये देखें, 1 चम्मच सिरका, देखें कैसे मीठा सोडा उबलना शुरू हो गया सिरका डालते ही। ठीक है जी, 1 चम्मच सिर्फ आपको सिरका चाहिए। कोई भी इंग्रेडिएंट इसमें इतना महंगा नहीं है। और टूथपेस्ट आप ले लें, कोई सा भी आप लें, मैक्स फ्रेश जेल ले लें, स्पार्कल का लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। हमें सिर्फ 1/2 चम्मच ही टूथपेस्ट चाहिए, बस बस इतनी सी टूथपेस्ट चाहिए हमें। बेहतरीन सी हमारी रेमेडी बन के तैयार होगी। और जब मैं आपको इसको लगा के अभी इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ना, फिर आप देखेंगे, आप कहेंगे कि क्या बात है, क्या ज़बरदस्त आज रेमेडी बनी है हमारी माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा वेदर हो रहा है आज, बड़ी चमकीली करारी सी धूप निकली हुई है माशाल्लाह से। इसको बस अच्छे से मिक्स करना है हमने, ये सारी चीज़ों को मैं आपको अभी अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। और मैंने काफ़ी दिन से अपने ना पाँव जो है वो साफ़ नहीं किए थे। मैंने कहा ये रेमेडी बना के फिर मैं आप लोगों को लाइव इसका डेमो दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका बेहतरीन सा रिज़ल्ट आता है माशाल्लाह से। ये देखें, तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। ये इस तरह से हमारा इस कंसिस्टेंसी में बन जाएगा। अगर किसी के स्किन को एलर्जी हो ना सिरके से या किसी ऐसी खट्टी चीज़ से, तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। शहद मिला लेंगे ना तो वो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखें, अच्छा मैंने अपनी वीडियो में बताया था ना आँखों के इलाज के लिए, भाई आँखों का जिसको तकलीफ मर्ज हो जाए, जिसकी नज़र कमज़ोर हो, तो उसके लिए पढ़ना चाहिए आयतल कुर्सी में। जब वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा पे पहुँचते हैं तो 11 मरतबा अपनी उंगलियों आँखों पर रख कर उसको पढ़ें, तो फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी नज़र जो है वो अच्छी और बहुत बेहतर हो जाएगी। बड़ा आजमूदा वजीफ़ा है ये,
तो इसी तरह ही आपने का एक और भी मैंने बताना था भाई, अब वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, तो आपने 11 मरतबा पढ़ के फिर वहुवल अलियुल अज़ीम पढ़ के फिर अपनी उंगलियों पर दम करके ना आंखों पे फेर लें। अच्छा, उसके साथ ही ना एक और वजीफ़ा भी था, या नूरो, जब आप नमाज से फारिग हो जाते हैं ना तो या नूरो अपने आंखों पर हाथ रखें, या नूरो 11 मरतबा एक ही सांस में पढ़ना है। या नूरो या नूरो या नूरो वाल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक ही मरतबा एक सांस में पढ़ना है आपने। फिर आप अपनी उंगलियों पर दम करके अपनी आंखों पर फेर लेंगे। इंशाअल्लाह ज़वजल जो आपके ना आंखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी और ज़बरदस्त, आपकी नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। वैसे सौंफ वगैरह का भी इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ज़वजल जो है वो नज़र की कमज़ोरी दूर हो जाती है। अच्छा, आपने ये रेमेडी जो है वो फेस पर अप्लाई नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि ये रिएक्शन वगैरह भी हो सकता है मीठे सोडे से। सिर्फ हेड और फीट की वाइटनिंग के लिए ये रेमेडी है। तो आपको लाइव डेमो बनाकर नहीं दिखा सकी, क्योंकि कोई गेस्ट आ गए अचानक से, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं फिर कभी आपको इंशाल्लाह जरूर इसका लाइव डेमो दिखाऊंगी। आपने इस तरह सिंपली अप्लाई कर लेना है अपने पाँव पर 15 से 20 मिनट पर लगाकर, और शापर पहन लें, और उसके बाद अब आप धोएंगे, इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ये मैं पहले भी कई बार लगा चुकी हूँ, और अब फिर से आप लोगों के लिए ये मैंने बनाई है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर हमें आप देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।